सपोज 3D में दो स्ट्रेट लाइंस दिए हैं L1 और L2 जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। सपोज इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच एंगल थीटा है। थीटा तो एक एंगल है, हमें लाइंस के बीच चार एंगल्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में, तो हमने इसी एंगल को ही एंगल बिटवीन द लाइंस क्यों बोला है। यह एंगल है 180 माइनस थीटा, क्योंकि यह पूरा एंगल 180 डिग्री से उसका एक भाग का मेजर है थीटा, तो बाकी बचे हुए भाग का मेजर हुआ 180 माइनस थीटा। यह एंगल फिर से थीटा है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो बेसिकली लाइंस के बीच में दो यूनिक एंगल्स बन रहे हैं, थीटा 180 माइनस थीटा। हम बाय डेफिनेशन दोनों में से छोटे वाले एंगल को एंगल बिटवीन द लाइंस कहते हैं। तो इस पिक्चर में सीधे सीधे दिख रहा है कि थीटा और 180 माइनस थीटा में थीटा छोटा वाला एंगल है, इसीलिए हमने उसे एंगल बिटवीन L1 और L2 कहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल हमेशा 0 और 90 डिग्रीज़ के बीच में होता है। अगर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्रीज़ है तो इस केस में दूसरा एंगल 180 माइनस 90 वो भी 90 है। मतलब लाइंस के बीच में दोनों एंगल्स इक्वल हैं और लाइंस परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल बिटवीन द लाइंस 90 डिग्रीज़ ही है। और अगर एक एंगल 0 डिग्रीज़ है तो दूसरा एंगल 180 डिग्रीज़ है, और इस केस में लाइंस पैरेलल हैं और लाइंस के बीच में एंगल है 0 डिग्रीज़, क्योंकि 0 डिग्रीज़ दोनों में से छोटा वाला एंगल है। अभी सपोज u वेक्टर लाइन L1 को पैरेलल है और v वेक्टर लाइन L2 को। हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा बन रहा है, पर सपोज वेक्टर u ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो अभी भी लाइन L1 को पैरेलल ही है, पर अभी u और v वेक्टर्स के बीच एंगल 180 माइनस थीटा है। अगर v वेक्टर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर से u और v के बीच एंगल थीटा है, और अगर u इस डायरेक्शन में है तो अभी इनमें एंगल 180 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले 3D में लाइंस के बीच में एंगल वही है जो लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स के बीच में है, परंतु वेक्टर्स की डायरेक्शन पे निर्भर करेगा कि वो लाइंस के बीच में दोनों में से कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल। हमने देखा है वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला से। अगर थीटा एंगल है u और v वेक्टर्स के बीच में, तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ u टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ v। इस फॉर्मूला से हम लाइंस को पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूला से लाइंस के बीच एंगल निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस की भी यही फॉर्मूला है। परंतु अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल आता है तो उसे 180 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन छोटे वाले एंगल को एंगल बिटवीन द लाइंस कहते हैं। पर अगर इस फॉर्मूला से थीटा एक्यूट एंगल आता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक दूसरा उपाय भी है। हम फॉर्मूला में इस फ्रैक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कोसाइन थीटा हमेशा पॉजिटिव है, मतलब थीटा 0 से 90 डिग्रीज़ की रेंज में ही है। तो अभी हमें 180 से सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस फॉर्मूला से हमेशा लाइंस के बीच में का एक्यूट एंगल ही निकलेगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी इस फॉर्मूला में मॉड्यूलस साइन दिया है। तो ये है 3D में लाइंस के बीच में एंगल निकालने की फॉर्मूला। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।